नमस्कार, मैं हूं कुमार विष्णु और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में आपको मिलवाना चाहते हैं जिनका नाम है पूर्व विधायक सुखराम कोली, जो बशेरडी विधानसभा से हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं और आज हमारे सामने वो उपस्थित हैं एक डिबेट में, एक बातचीत के सिलसिले में, जिसको लेकर के हम यह बातचीत करने वाले हैं। और बातचीत है जो आजकल देखने को मिल रहा है, पूर्वी राजस्थान में एक विरोध चल रहा है और विरोध सामान्य किसी व्यक्ति का नहीं है, विरोध भाषा का है। और भाषा मारवाड़ी जिसको कहते हैं, वो उनका कहना है कि ये जो मारवाड़ी भाषा है ये पूर्वी राजस्थान पर थोपी जा रही है। क्या कारण है इस थोपी जाने की, मतलब में क्या हो सकता है, ये क्यों थोपी जा रही है, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच में सुखराम कोली बैठे हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 91 में और हम आपसे कुछ चर्चाओं के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपको और न्यूज़ 91 के सभी हमारे दर्शक बंधु, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार और धन्यवाद। और आपने बुलाया और इस चर्चा को, ये जो पूर्वी राजस्थान की जो चर्चा है, अगर बेसिकली इस पर हम ध्यान दें तो पूरा जो राजस्थान है, ये राजस्थान विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा और क्षेत्रीय विविधता को लिए हुए अपने आगोश में समेटे हुए राजस्थान की धरा है। परंतु इसमें भी अगर दो तरह से देखें कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, ये जो पूरी समस्या आ रही है वो पूर्वी राजस्थान की भाषा, संस्कृति, इतिहास और वहाँ की बोलचाल की जो आम जन में, जो लोगों में एक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, उसको लेकर के है। बिल्कुल, सांस्कृतिक विविधता तो होती है, परिपाटी भी है कि कुछ समय दूरी पर हम भाषाएं और रहन सहन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो मैं आपको एक प्रश्न है मेरा कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मारवाड़ी के विरोध में ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ है, क्या कारण है ऐसे? ये जो आज ये आंदोलन हुआ है, ये किसी भाषा के विरोध में नहीं है, न किसी संस्कृति के विरोध में है, क्योंकि हम चाहे पूर्वी राजस्थान हो चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, हम राजस्थान के अंग हैं। परंतु पूर्वी राजस्थान के जो युवा साथी हैं, छात्र हैं और सामान्य जनमानस है, उसकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं। और विशेष करके हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्रा हैं, हमारे युवा साथी, उनके भविष्य को लेकर के ये बहुत सारे प्रश्न हैं। ये जो पूरा विषय है मारवाड़ी भाषा का, आपको पता है, आपने ही थोड़ी देर पहले बताया था, एक हमारे पुरानी कहावत है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। बिल्कुल, मतलब प्रत्येक 4 कोस, मतलब 12 किलोमीटर के बाद में पानी का स्वाद और उसकी स्थिति बदल जाती है, बिल्कुल बदलती है क्षेत्रानुसार। और उसी 12 कोस पे वाणी मतलब 24 किलोमीटर के बाद में भाषा का कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। ये जो भाषाई विविधता राजस्थान में पाई जाती है, ये मूलतः राजस्थान में कुछ कोचिंगें हैं, उन कोचिंगों का षड्यंत्र है। मैं उन कोचिंगों का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, परंतु ये आपको जब इस पर चर्चा करेंगे तो इसके पीछे जो पूर्वी राजस्थान के जो छात्र हैं, उनकी अवहेलना करने का मूल मकसद उन कोचिंगों का है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस मारवाड़ी भाषा को कथाकथित रूप में राजस्थानी भाषा बना करके पूर्वी राजस्थान के युवाओं पर थोपा जा रहा है, ये निराधार गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है इस भाषा को लेकर, अगर हम उसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि इस विषय को रीट का पेपर हुआ था, रीट के पेपर को लेकर के वहाँ पे एक रिट दायर हुई थी और उस रिट में ये कहा गया था कि इन पेपरों में रीट की भाषा में राजस्थान की भाषा के या संस्कृति के प्रश्न क्यों नहीं हैं। उस विषय को लेकर के माननीय न्यायालय में ये परिवाद दायर हुआ और माननीय न्यायालय के परिवाद के ऊपर सरकार ने और यहाँ के जो उस समय के जो कोचिंगों द्वारा खड़े हुए वकील थे, उन दोनों में बहस हुई और तत्कालीन सरकार, वो किसी भी दल की रही हो, और उसने उसमें पैरवी नहीं की। अंततः ये हुआ कि माननीय न्यायालय ने राजस्थानी भाषा को मातृभाषा के रूप में पेश करने के लिए उन्होंने एक आदेश पारित किया। इस विषय से माननीय न्यायालय के सामने जो आदेश आया या उन्होंने जो आदेश पारित किया, उन्होंने मारवाड़ी भाषा
को राजस्थानी भाषा बना करके थोपा गया, जो निराधार गलत है। मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, क्योंकि अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें जी, तो वहाँ ढूंढाड़ी बोली जाती है, एक क्षेत्र में शेखावाटी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, अन्य जो क्षेत्रीय भाषा है वो बोली जाती है। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर हम इधर पूर्वी राजस्थान की तरफ आए तो हमारा ब्रज क्षेत्र है ये, बिल्कुल ब्रज क्षेत्र है, और ब्रज क्षेत्र में ब्रज बोली जाती है, और उसमें भी अंतर है। जैसे हमारा डीग और भरतपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे, मैं एक मिनट रोकूंगा। वैसे ब्रज क्षेत्र वास्तव में कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पहचान यहाँ पर है। और हम देखते हैं कि करौली जो जिला है वहाँ मदन मोहन जी स्थापित हैं। ब्रज क्षेत्र की उपलब्धियों को लेकर के ये क्षेत्र फैला हुआ है, चाहे वो डीग हो, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे वो धौलपुर हो। धौलपुर में रणछोड़ दास की नगरी के नाम से आजकल धौलपुर को जानते हैं। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ब्रज भाषा यहाँ पर मैं उसी विषय को आपने जो बताया उसी विषय को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो हमारा भरतपुर, कामा और डीग इन जिलों में ब्रज बोली जाती है। करौली और धौलपुर इसमें पहाड़ी ब्रज बोली जाती है। अगर थोड़ा सा हम आगे जाए, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारा है, तो इसमें ब्रज का जो स्वरूप है थोड़ी सी वहाँ की अन्य भाषाओं से मिक्स बोला जाता है, परंतु है वो ब्रज का ही क्षेत्र। तो इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो सांस्कृतिक विविधता और भाषाई विविधता के रूप में, तो ब्रज भाषा के साथ अगर हम सभी भाषाओं को मिला करके ब्रज बोल रहे हैं, और उसको शेखावाटी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, इन सभी भाषाओं को राजस्थानी बोलें, तो ये यहाँ के युवाओं के साथ जो एक छल हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, वो ये है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मारवाड़ी भाषा या मारवाड़ी संस्कृति या मारवाड़ी जो इतिहास है उसको लेकर के होंगे, जिसमें पूर्वी राजस्थान का जो एरिया है उसको अनदेखा किया जाएगा। आपको पता होगा, आपने भी तैयारी की, हमारे युवाओं ने भी तैयारी की है कि जब भी राजस्थान की संस्कृति पढ़ाई जाती है, चाहे जनरल नॉलेज के रूप में या इतिहास के रूप में, उसमें सिर्फ मेवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र और उसी क्षेत्र की संस्कृति है, उसी क्षेत्र का इतिहास है, उसी क्षेत्र के जन आंदोलन है, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है। क्या पूर्वी राजस्थान के धौलपुर में आंदोलन नहीं हुआ? ये इसको सिंह द्वार कहते हैं। या भरतपुर में महाराजा सूरजमल जैसी हस्ती रही, उन्होंने क्या मुगलों से और अंग्रेजों से संघर्ष नहीं किया? बिल्कुल। या हमारे अगर आप वो थोड़ा सा पीछे जाएं तो महारानी लक्ष्मीबाई जब जिस समय 1857 की क्रांति में उन्होंने आंदोलन किया, और उनकी सेनापति झलकारीबाई कोली, उनके जो सैनिक थे दोनों के, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई जब यहाँ से पलायन करती है तो झलकारीबाई कोली उसको संभालती हैं, तो वहाँ पूरे आंदोलन के जो सिपाही थे वो सब धौलपुर में आए और धौलपुर के राजाओं ने संरक्षण दिया। तो अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, या हम पौराणिक रूप देखें, तो रणछोड़ दास नगरी भरतपुर है जहाँ मुचकुंद महाराज का स्थान है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो वहाँ पर शेरगढ़ का किला है, इतिहास भरा पड़ा है, परंतु हमारे पूर्वी राजस्थान के प्रश्न क्यों नहीं आते हैं? तो ये हमारी जो युवाओं की जो एक समस्या है या उनकी इच्छा है कि हम हमारी संस्कृति को पूर्वी जो मारवाड़ी के रूप में, मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा बना करके नहीं थोपा जाए, अपितु ब्रज भाषा को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी हो कि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, जिसमें ब्रजभाषा की शब्द हैं, मारवाड़ी के भी सब है, तो हिंदी में ही हमसे आगे कंटिन्यू किया जाए। मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा बना करके पूर्वी राजस्थान के युवाओं पर नहीं थोपा जाए। नहीं, बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल बात कर रहे हैं कि जो मारवाड़ी भाषा है यहाँ कम जानने वाले होंगे पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान की भाषा को पूर्वी राजस्थान में लाते हैं तो कम जानने वाले होंगे, लेकिन ये जो भाषाई क्षेत्र है, कहीं ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि भाषाई आधार पर इस राजस्थान प्रदेश को जो वीर हो गया वसुंधरा के नाम से जानते हैं उसको बांटने का कोई षड्यंत्र हो? देखो, मैं इतना बड़ा राजनीतिक नहीं हूँ, इतना बड़ा गणतज्ञ नहीं हूँ और न मैं कोई ज्योतिषी हूँ, परंतु ये निश्चित रूप से मैं आपकी बात का समर्थन कर सकता हूँ। ये मेरे खुद के विचार हैं कि जो कोचिंगें उस साइड में चल रही हैं, सीकर, झुंझुनू और इत्यादि की, उन्होंने बांट दिया। जब आप रिजल्ट देखते हैं तो उन बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे वो भी अलग नहीं है, वो पश्चिमी राजस्थान के भी बच्चे हमारे हैं और पूर्वी राजस्थान के भी बच्चे हमारे, उनसे विरोध नहीं है कोई, परंतु कोचिंग है कुछ षड्यंत्र करके डेफिनेट इसमें राजनीतिक संरक्षण है। और ये भविष्य में आपको पता चलेगा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को भाषाई सांस्कृतिक रूप से अलग करके ये इसको विभाजित करने का भी षड्यंत्र हो सकता है, जिसमें एक कोचिंग का तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके प्रोफेसर ने खुद
जो वहाँ पढ़ा था एक टीचर, उसने खुद ये सब कहा है कि ये स्थिति क्या है, तो इसमें षड्यंत्र हो सकता है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने कहा। तो अभी जो आपके माध्यम से, आपके नेतृत्व में और भी बहुत सारे युवा हैं, सैकड़ों युवा आपके साथ देखे जा रहे हैं, और जैसा कि हमारे पास सूचनाएं और वो वीडियोज़ जो मिलते हैं, हमें जो सूचनाएं मिलती हैं, उनमें ये भी हमको जानकारी में है कि रात्रि में कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं युवाओं के द्वारा। अभी आप बशेड़ी विधानसभा में, बाड़ी विधानसभा में बहुत सी जगह पर और विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो इस विरोध प्रदर्शन में युवाओं के लिए क्या खासकर चिंता है, क्यों युवा इतना कर रहा है? देखो, ये जो जन आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये तो युवाओं का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में जो भी सहयोग देना चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, या किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हो, सबका ये वो है, क्योंकि सभी के बच्चे पढ़ते हैं और भविष्य सभी के बच्चों का अंधकारमय होने वाला है। इसी को लेकर के बसेड़ी में ये शुरुआत हुई। वहाँ पर कम से कम हजारों छात्रों ने और युवाओं ने रैली निकाली और अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह से सैपंग में मसाल जुलूस निकाला गया। इसी तरह से सरमथुरा के अंदर यहाँ पर प्रबुद्ध जनों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से, रैली के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया। यहाँ बात किसी के विरोध की नहीं है, बात किसी न्यायालय के, माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसकी अवहेलना की नहीं है। बात यहाँ है कि पूर्वी राजस्थान का युवा कहाँ जाए, उसे अपनी बात का विरोध कराना है। और इसी को लेकर के हम तो उन युवाओं के सहयोग में हैं। ये करता धरता पूरे टोटल ये जन आंदोलन बनने वाला है भविष्य में। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि ये जन आंदोलन सिर्फ धौलपुर में नहीं है, भरतपुर में, डीग में, कुम्हेर में, और तुम्हारे करौली, दौसा, यहाँ तक फैला हुआ है। और ये जन आंदोलन बनने वाला है। और आगामी उसमें धौलपुर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूथ अब सहने वाला नहीं है, आज उसका विरोध कर रहा है और खुल करके विरोध करता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन इस आंदोलन में जो युवाओं की भूमिका है देखने को आ रही है कि बहुत सारे युवा आपके साथ हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ NCERT जो NEP जो 2020 आई है, उसमें ये बात कही गई है, और ये कि स्थानीय जो भाषाएं हैं, जो लोकल लैंग्वेज हैं, उन के आधार पर विद्यालयों में पढ़ाई प्रारंभ कराई जाए, अध्ययन कराया जाए। लेकिन एक आज राजस्थान में स्थिति देखने को मिल रही है कि राजस्थानी भाषा के रूप में मारवाड़ी को सभी जगह किया जा रहा है। तो क्या उनका संरक्षण कैसे होगा? आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं इसको? देखो, एक तो क्या सुझाव हो सकते हैं इसके? ये एक तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये आंदोलन मेरा नहीं है, युवा मेरे साथ नहीं है, मैं युवाओं के साथ हूँ। बिल्कुल। जो युवा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हमारे पूर्व विधायक सुखराम कोहली कि युवा इनके साथ नहीं, ये युवाओं के साथ हैं। बहुत अच्छी सोच है इनकी। मैं युवाओं के साथ हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि पूरा जो युवाओं के साथ क्या होने वाला है, ये पूरा जन आंदोलन बनने वाला है। और जन आंदोलन बन के इसमें युवाओं की भूमिका ज़्यादा है, और युवा ही इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने वाले हैं। और मैं युवाओं से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने भविष्य को देखें। हमारी पीढ़ी तो निकल गई, आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि एक थोड़ी सी और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद हिंदी साहित्य का अध्यापक रहा हूँ, प्रोफेसर कह लो या कुछ भी कह लो। मैंने हिंदी साहित्य ही मैंने पढ़ा है और पढ़ाया है। तो मुझे इस चीज़ की पता है कि हिंदी भाषा, जो आपने कहा कि जन भाषा, हमारे ऊपर मारवाड़ी नहीं थोपी जाए। हम हिंदी भाषा में पढ़ना चाहते हैं। अगर ठीक है, माननीय न्यायालय ने अगर कोई आदेश दिया है, तो जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि किसी को ज़बरदस्ती किसी भाषा में नहीं पढ़ाया जा सकता, अपितु वहाँ की जो आम भाषा है, आम भाषा में उनको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए और आम भाषा में ही उनको पढ़ाया जाए। तो हमारा जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी ये अवहेलना है। हम पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, हम पढ़ना चाहते हैं हमारी ब्रज में, और अगर इसकी अवहेलना करके हमको पढ़ाना जबरदस्ती, किसको जब पढ़ना पड़ेगा? मारवाड़ी को, जो हमारी समझ से, हमारे यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर जो भाषा है, उसकी न तो हमें संस्कृति का सही तरीके से पता, न हमको वहाँ की भाषा का सही तरह से ज्ञान। हमको ज्ञान है ब्रज भाषा का, हमको ज्ञान है हिंदी का। तो हमें वो हमारी भाषा में पढ़ाया जाए, तभी उस NEP है जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका सही मायने में यहाँ समर्थन हो पाएगा। बिल्कुल। अगर मान के चलो ये मुद्दा जो आगे बढ़ रहा है और ये
जाहिर सी बात है, जब युवा लगता है, कहते हैं कि वायु का उल्टा युवा है। वायु जिस वेग से किसी दिशा में चली जाए वो तो तहस नहस कर सकती है, मध्यम चले तो मधुरता भी देती है। ऐसे युवा का भी कहते हैं अपनी शक्ति जिधर लगाता है वो काम करता है। लेकिन अगर इस मुद्दे पर कभी बैठ कर के सहमति दर्ज कराने की सरकार की ओर से कोई प्रयास हुआ तो आप क्या करेंगे? देखो, मेरा सरकार से या माननीय न्यायालय से कोई विरोध नहीं है। मेरा तो विरोध उन युवाओं के भविष्य को लेकर है जो पूर्वी राजस्थान के युवाओं के साथ कुठाराघात होने वाला है। अगर इसमें माननीय जो न्यायालय है, माननीय हमारी जो सरकार है, अगर इसमें कुछ करना चाहिए तो मैं से उनसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय में रिवाइज पिटीशन लगाई जाए और यहाँ पर हमको हमारी भाषा में पढ़ाने का एक अवसर दिया जाए और हमको ज़बरदस्ती भाषा नहीं थोपी जाए। अपितु तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आदेश है कि हमारी भाषा में ही हमको पढ़ाया जाए, तो मैं तो सरकार से ये निवेदन करूँगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहाँ पर एक अच्छी पैरवी करें और अच्छी पैरवी करके ब्रज भाषा और हमारी जो हिंदी भाषा है उसको भी पहले, हम मारवाड़ी का विरोध नहीं करते, परंतु उसके साथ साथ हमें ये भी ऑप्शन होने चाहिए कि जिसमें हम पढ़ सकें, क्योंकि हम अपनी भाषा में अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, अपनी भाषा में अपने इतिहास को ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अपनी आम बोलचाल की भाषा में हम एक दूसरे के भावों को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा तो माननीय न्यायालय से और माननीय सरकार से निवेदन रहेगा कि एक कमेटी गठित करा के उसका पुनरीक्षण कराया जाए और पुनरीक्षण करा के और माननीय न्यायालय के सामने वो तथ्य रखे जाए कि एक भाषा नहीं है, एक भाषा मारवाड़ी सिर्फ एक ज़िले की भाषा है, अन्य भाषा भी हैं, चाहे वो ढूंढाड़ी हो, मारवाड़ी हो, शेखावाटी की भाषा हो या हमारे हाड़ौती की भाषा हो या हमारे ब्रज हो, तो ये सारी बेबात की भाषा बेबात बोली जाती है। इन सभी भाषाओं को सम्मान देते हुए उसमें बराबरी का हक दिया जाए, मैं ऐसा सरकार से और न्यायालय से निवेदन करूँगा। बिल्कुल, ब्रज भाषाओं के बारे में कहते हैं कि रसखान जैसे कवि हुए थे, सूरदास जैसे कवि हुए थे, बहुत से ऐसे कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई जैसे हुए ना, ब्रज भाषा और अवधि दोनों में उन्होंने अपने काव्य रचे और ऐसे काव्य बहुत से जो हम पढ़ते हैं ब्रज भाषा में पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे गीत हैं उनको ब्रज भाषाओं से सम्मान मिला है। तो मैं एक बस इतना आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा आंदोलन है इसको आप कैसे मुख्य संदेश जो एक वाक्य में आप दे सकते हैं कि ये संदेश इस आंदोलन का है, रहने वाला है, आप युवाओं के लिए क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर के? मेरा निवेदन ये है कि हमारी ब्रज भाषा का समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास रहा है। इतिहास अगर साहित्य के क्षेत्र में देखें, चाहे रसखान हो, सूरदास हो इत्यादि जितने भी महान कवि हुए ब्रज भाषा में हुए हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए मेरा तो एक लाइन में यही संदेश है कि हम पर ज़बरदस्ती पूर्वी राजस्थान के युवाओं पर ये मारवाड़ी भाषा नहीं थोपी जाए, अपितु हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है उसको भी पैरेलल में रखा जाए, जिससे हमारे युवाओं के साथ कोई भविष्य के साथ कोई कुठाराघात नहीं हो। बिल्कुल, आज हम रूबरू हुए हमारे पचमढ़ी विधानसभा के पूर्व विधायक सुखराम कोहली के साथ, जिन्होंने युवाओं के सपोर्ट के लिए, युवाओं का सपोर्ट केवल इतना ही नहीं कि व्यवहारिक के साथ खड़े होने का है, उनकी भविष्य की चिंता करना है, एक राजनीतिज्ञ की भी बात होती है। और ऐसे ही अपने एक दायित्व का निर्वहन करते हुए हमारे सामने पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने ये बात कही है कि युवाओं के साथ मैं खड़ा हूँ। युवा अपनी पहल खुद कर रहा है। इस आंदोलन में देखने को मिलता है कि युवा जिस प्रकार से अपनी बात रखने में सक्षम हो रहा है, वो जानता है इस बात को कि आगामी आने वाली प्रतियोगिताओं में जब वो परीक्षाओं में बैठेगा उस समय उसके सामने कुछ हिस्सा मारवाड़ी का होगा। तो इस पूरी राजस्थान में जो ब्रज भाषा का एक विशेषज्ञ होता है बालक, ब्रज भाषाओं में जो आप देखते हैं कि ब्रज भाषाओं की रील्स जो बनती हैं उनको भी लोग पसंद करते हैं, तो ऐसी भाषाओं में क्या ब्रज भाषा अपना स्थान खो देगी? क्या जो मारवाड़ी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये जो बात कही है वो क्या सही साबित हो जाएगी? क्या ब्रज क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो अध्ययनरत हैं, भविष्य में अपने आप को एक सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में ले जाना चाहते हैं, उनके साथ कुठाराघात होगा या उनके साथ सही न्याय होगा? इन्हीं सवालों के साथ में फिर मिलूंगा मैं आपसे न्यूज़ 91 में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।